नमस्कार, मैं हूं जफर इकबाल और इस समय मैं गाजीपुर जनपद के रेवतीपुर ब्लॉक में हूं। एक गांव है पटकनी, और पटकनी गांव में मैं इसलिए आया हूं क्योंकि यहां पर जो बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं भीम सिंह पत्नी माधुरी सिंह, मकान देख रहे हैं। मकान तो पुरानी है लेकिन वो यहाँ कम रहते हैं, लेकिन यहाँ का इनका सोशल वर्क जो सेवा है समाज के प्रति जो इन्होंने किया है उसके प्रति हम लोग को एक जानने की इच्छा हुई कि इन्होंने क्या किया है, जिससे लोग बता रहे हैं कि और इस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं राहुल राय, वो भी काफ़ी इस ब्लॉक में इस गांव के लिए काफ़ी अपना निधि दिए हैं। हम बात करेंगे स्वयं आके उनसे और पूछेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ की जनता के लोगों की सेवा की है। जैसा कि मैं बता दिया था कि आप इस समय मैं पटकनी के गांव में हूं और हमारे साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि भीम सिंह जी हैं, जो कि भारत सरकार में सेवा देते हैं, लेकिन प्रतिनिधि हैं और गांव के प्रति इनका लगाव, इनका एक समर्पण सेवा करने का। हम इनसे खुद बात करेंगे कि इन्होंने किस तरह से लोगों के प्रति अपना सेवा दिया है। सर स्वागत है, नमस्कार हमारे चैनल में। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग परिचय जरा अपना पहले दे दीजिए। मैं भीम सिंह भारत सरकार में वरिष्ठ लेखाकार हूँ। मेरा सर्विस अभी 3 साल के आसपास है और मैं प्रॉपर गाजीपुर के पटकनिया गांव का रहने वाला हूँ। सर पटकनिया गांव काफ़ी बड़ा गांव है जी, और आपने जिस तरह से आप चाहे एलईडी लाइट हो चाहे कोरोना काल हो, तमाम तरह के आपने सेवाएं दी हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए सर, किस तरह से आप यहाँ की गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, जी जी जी, किस तरह से सेवा करते हैं, देखिए, क्या सोच के आप? देखिए हमारे गांव में गरीबी के माध्यम से अब मैं एक कहना चाहता हूँ कि गरीबी तो बहुत बड़ा एक कुपोषण के रूप में है, अभिशाप है। लेकिन मैं उस गरीबी को तो हटा नहीं सकता। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मैं गरीबी में जो कोरोना काल आया था उसमें सैनिटाइज़र, मास्क, हैंड ग्लव्स और पैरासीटामोल की गोली एवं खांसी के दवाइयों का वितरण के घर घर जा करके, डोर टू डोर जा करके मैं दवाइयों का वितरण किया। प्लस मैं देखा कि गांव और शहर में अंतर क्या है। गांव में और शहर में अंतर हम लोग खुद करते हैं। अगर एक प्रतिनिधि चाहे तो गांव को शहर बना सकता है। एलईडी लाइट मैं अपने पैसे से, अपने खुद के पैसे से, एलईडी लाइट यहाँ सारे रखे हैं। जो उपकरण है मैं दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एलईडी लाइट है, दवा है, पैरासीटामोल है और सैनिटरी पैड है बच्चियों के लिए। तमाम ये सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं जो एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है, संभव है, लेकिन आप सेवाएं दे रहे हैं। देखिए मैं गांव में 126 एलईडी लाइट लगाया हूँ जी। प्लस आज और मैं दिल्ली आया था तो मैं ले आया हूँ और करीब 12-13 लाइट और है। जो कुछ लोग बोले भैया हमारे यहाँ भी लगा दीजिए, अंधेरा है। तो गाँव के लिए बहुत आवश्यक चीज़ें हैं जो हमें इसे करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर पाते। अब उनकी बुद्धिमत्ता को भगवान ही मालिक हैं। प्लस गरीब लड़कियों को, जो किसी भी जात की हो, किसी मजहब की हो, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बच्ची गरीब है उस बच्ची को हमारे तरफ से 5001 रुपया और एक अच्छी साड़ी का सेट किसी भी बच्ची को दिया जाता है। पहले मैं 12 रखा था, लेकिन उसमें 12 की संख्या बढ़ जाती है तो हमें ऐसा कोई समस्या नहीं है, हम उसको दे देते हैं साल में। दूसरी 5000 रुपया और एक साड़ी प्रति बच्ची को, जो बच्चियों का शादी होता है उसको कन्यादान कर जी, केवल इसी गांव के लिए। लेकिन केवल वो जो भी सुविधा मैं किया हूँ केवल पटकनी गांव के लिए किया हूँ। इसके बाद आज के दिन सफाई का अभियान, सफाई अभियान मोदी जी का बड़ा वर्चस्व हो रखा कि हम लोग आ रहे थे जी, सफाई की बात किए तो बगल में नाली था, पानी भी सड़क पर बह रहे हैं। ये ग्राम प्रधान का एक काम होता है और गाड़ी भी हम लोग स्लिप करके गिरने से बचे थे। तो गांव का जो काम है उस गांव के प्रधान जी को मैं कई बार चिट्ठी लिखा हूँ कि कम से कम साफ कराइए। इसके लिए फंड और बजट की आवश्यकता नहीं है, निधि की आवश्यकता नहीं है। आपके पास 3-3, 4-4 सफाई कर्मी हैं। सफाई कर्मी सर हैं तो क्या काम नहीं करते? सफाई कर्मी के पास हम लोग तो एप्लीकेशन देकर थके हैं। मैं वर्बली नहीं कहता, मैं रिटर्न पे विश्वास रखता हूँ। मैं लिख कर दिया हूँ कि प्रधान जी हमारे गाँव को साफ कराइए। अगर सफाई है तो सब कुछ है, सफाई नहीं तो तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। लेकिन आज तक को प्रधान जी हमारे वार्ड में किसी भी सफाई कर्मचारी को भेजे ही नहीं। स्लोगन है स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान है, लेकिन केवल स्वच्छ कहने के लिए, कहीं धरातल पे नहीं है, धरातल पे नहीं है। फिर मैं क्या किया कि कुछ लोग
उत्सुक थे कि भैया दवाई का वितरण हो जाए किसी तरह से। मैं अपने फंड से, अपने पैसे से, फंड क्या कह सकते हैं, मैं अपने पैसे से पैरासीटामोल, खांसी का सिरप और गैस का गोली, प्लस बुजुर्ग लोग हैं, किसी के घुटना में दर्द है, किसी का कहीं दर्द है, उसके लिए मैं क्या है ये पट्टी प्लस प्राथमिक सुविधाओं का मैं प्राथमिक उपचार का मैं सुविधा दे रखा हूँ। हम कुछ बात कर लेते हैं जो जी सदस्य हैं क्षेत्र जी पंचायत। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आप क्षेत्र पंचायत सदस्य माधुरी सिंह जी। जी जी जी। गांव में तो काफी सेवा है, लेकिन आप दिल्ली रहती हैं, दिल्ली का जो माहौल है काफी हाई फाई है, मेट्रो सिटी है, चकाचौंध है। जी जी जी। फिर भी आप गांव में सेवा करने के लिए आ जाती हैं। देखिए, गांव में सेवा करने का हमारी आदत यही, इसलिए हमारा थोड़ा मन में हौसला हुआ था कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ, मैं दिल्ली में बहुत कुछ देखती हूँ, लेकिन बहुत कुछ ये देखती हूँ कि लोग कुछ बन जाता है तो थोड़ा सा करने में कुछ वैसा नहीं लगता है। हम करने का इच्छा हुआ था कि मैं कर सकूं। मैं अपने गांव में पटकनिया के करूंगी। मैं पटकनी का बहू हूं, तो मैं सोची कि चलो एक मैं बहू के तौर पर मैं कुछ करूं कि हमें लोग कहे कि हाँ भाई, हमारे ससुर जी का नाम था गिरजा शंकर सिंह, थोड़ी उनकी बहू तो कुछ है। तो मैं पटकनी में बहुत कुछ करने का कोशिश की। हमारे पीछे लोग बहुत ले कि नहीं बीडीसी क्या ये बनेंगी लोग, लेकिन हम लोग यही सोचे कि नहीं बीडीसी बनकर तो हमें दिखाना है। अगर हम नहीं बीडीसी बनते तो मैं किसी के पास नहीं जा पाते, नहीं आप हमारे पास आ पाते है ना जी, नहीं आ पाते आप। लेकिन हमने यही है कि मैं छोटा काम तो अभी किया हूँ और छोटा चीज़ ही बना हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि चलिए अपना करें। देखिए हमारे साथ हमारे पतिदेव जी हैं, ये थोड़े हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत सिंपल आदमी जी, तो हम लोग अपना सब कुछ करते हैं, दवा ले आके हमें हमारे तरह से ऐसा कोई वैसे बच्चे आज के दिन में बता रही हूँ, आज मैं 2 लड़कियाँ की अभी कन्यादान देकर आई हूँ। 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 1 रुपया और 1 साड़ी अभी मैं कन्यादान कर देकर उसके सिर पर हाथ धर के आई हूँ। हमारे 5,000 रुपया देने से कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारा ये था कि नहीं 5,000 रुपया मैं दूंगी तो हमारा भी मन का थोड़ा शांति हो जाएगा और लड़की भी खुश हो जाएगी कि एक हमारी गांव का दादी है, चाहे चाची है, चाहे भाभी है, हमें कुछ सहयोग दान करी हैं। जो आप सेवा कर रही हैं, तो जी। क्या जिस तरह से सेवा करें, जो अभी ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, तो क्या अगले बार अगर जनता चाहेगी तो आप तैयारी में है क्या? देखिए तैयारी में तो नहीं है, अगर हमारे काम देखकर जनता देखेंगे, अगर हम काम अच्छे किए हैं तो अगर जनता सोचेंगे कि भैया इन काम तो कर रही हैं, इनको करना अच्छा है, इनको दे दें। जैसे हमें हमारे पतिदेव जी, हम लोग ये कही कि देखिए हमें पैसे की लालच नहीं, भगवान हमें बहुत कुछ दिए, सब कुछ दालें रोटी सब खाएगा, किसी का पानी का धन दिलाएगा, दूध का धन किसी को नहीं दिलाएगा। तो ऐसा चीज़ होता है कि हम अपना भैया प्रतिनिधि से पूछ लेते हैं। सर, आप तो जो अगला चुनाव होगा, जी जी तो क्या पूर्ण रूप से गांव में रहकर अब ग्राम प्रधानी का ही सेवा करेंगे एक प्रतिनिधि के तौर पर? देखिए, हमें 100% गांव में ही रहना है। दिल्ली में रहता बेशक हूँ, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा दिल गांव में लगता है जी। और गांव में इसलिए लगता है कि हम गांव में हर व्यक्तियों से जुड़ा हूँ। अगर गांव के व्यक्तियों को हमारा काम अच्छा लगेगा, गांव हमें सपोर्ट करेगा, गांव हमें चाहेगा कि नहीं भीम सिंह जी आप प्रधान के लिए सिलेक्टेड हो सकते हैं, लड़ सकते हैं चुनाव, हम आपका मदद करेंगे, तो हम खड़ा होने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन हम लोग गांव को ही समर्पित हैं, गांव के लिए ही कुछ करेंगे। अब गांव को हम लोग सोचते हैं गांव को यूपी का पहला गांव बनाया जाए। अच्छा। यूपी का पहला गांव बनाया जाए। बनाने में क्या लगता है, जो बजट आया था प्रधान, मॉडल भी कुछ आप सोचे होंगे। हाँ, कि अभी तो बहुत यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए हमारे गांव में एक बात बोले, बहुत बड़ी बात, कि अभी भी इस गांव में 20% लोग, हमारे गांव में 20%, मैं कहता हूं चैलेंज के साथ 20% किसी आदमी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे गांव में 20% ऐसे लोग हैं जो बिना खाए सोते हैं, जब 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। ये बहुत बड़ी आपको एक बात है कि बिना खाए यहाँ के लोग 20%, और इस तरह से तमाम आपके तो गांव है और तमाम गांव हैं जहाँ गरीबी है, भूखमरी है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो ठीक तरह से देखिए जनप्रतिनिधि
उन कमियों को नहीं देखता कि हमारे गांव में कमी क्या है। जी। और आज अन्न का जो मैं कह रहा हूं, मैं अपना व्यक्तिगत राय है मेरा कि जो अन्न प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से जो बांटा जा रहा है उसके वजह से तो 2 रोटी मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, लेकिन उसको कल बंद कर दीजिए, ये परसेंटेज बढ़ जाएगा, 20 से 40 हो जाएगा, भोजन मिलेगा नहीं, ना मिल रहा है बंद करने से। और बंद नहीं करने से क्या है कि लोगों को, किसानों को मजदूर नहीं मिल पाते हैं। चलिए ये बात अलग है उनकी, इंटरनेशनल राजनीति है, नेशनल राजनीति है। तो ग्रामीण, हमें तो ग्रामीण, हम अपने पटकनी के ऊपर बात करना चाहते हैं। प्लस मैं इस गांव में मरे हुए व्यक्ति पे कन्यादान, जिस लड़की का शादी है या तिलक है, उस प्रत्येक घर को, या जो वो लोग गया जी पिंडदान देने गए हैं, उस प्रत्येक घर को मैं 35 बोतल पानी बिजली का फ्री देता हूँ। जितना भी लग जाए पानी, 35 बोतल पानी फ्री आता है सचिदानंद राय जी के यहाँ से, उसका पेमेंट मैं करता हूँ। जैसा कि बता रहे हैं कि इस गांव के लिए जो एकमात्र क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जो बहुत बड़ा पद नहीं होता है, कोई फंडिंग भी नहीं होती है सरकार की तरफ से, और ये अपने माध्यम से चाहे बच्चियों का पैड हो, LED लाइट हो, दवा हो, तमाम, और कन्यादान देने के लिए 5000 रुपया, एक साड़ी, ये बहुत बड़ा काम है। फिर भी इनका सपना है कि हम अगर रिटायर होंगे तो गांव में आकर ही लोगों का सेवा करेंगे, एक बहुत बड़ा ये पुण्य का काम है। इसी तरह से हर जनप्रतिनिधि को एक इनके तरह आइडियल मान के सोच के काम करने को प्राथमिकता होना चाहिए। हमारे सहयोगी पत्रकार हैदर अली के साथ मैं, पटकनी, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।